अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह जहाँ रखे आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ कि ड्रिप कैसे जो हैं वो घर में आप लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल कोविड के टाइम में हर कोई जो है वो हॉस्पिटल जाना या किसी को घर बुला के ड्रिप वगैरह लगवाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि किसी का भला हो जाए। तो मेरी इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा और मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें कि किसी का भी भला हो जाएगा, तो फिर सवाब आपको भी मिलेगा। तो ये है कि यहाँ पे मेरे बेटे को हो गया था टाइफाइड, और ये टाइफाइड जो है आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान में। और इसकी वैक्सीन भी हालांकि मैंने बेटे को लगवाई थी, बट फिर भी जो है ना मीन्स के अभी मेरे बेटे को हुआ है, फिर उसके बाद जो है मेरे घर में मेरे देवर की बेटी को हुआ है, फिर उसके बाद फिर एक दो और को सुनने में आया कि उनको भी हुआ है। हालांकि वैक्सीन वगैरह भी लग रही हैं, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो बस ये है कि जब उसको घर में ड्रिप्स वगैरह लगी तो मैंने कहा आपके साथ डिटेल में शेयर कर दिया जाए कि कनोला तो खैर मुझे नहीं लगाने आता, क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल काम है। वो मैंने बाहर से उसको लगवाया था, और बाकी ड्रिप्स वगैरह जो थे इंजेक्शन वगैरह वो खुद ही घर में कर लिए थे। तो मैं कहा चले ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं ताकि किसी का भला हो जाए, और आई होप आपको अच्छी लगेगी। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो काइंडली आप मुझसे मैसेज करके कमेंट करके तो पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप ऐसे घुमा के इसको उतारेंगे तो साथ जो इसकी नीडल है वो भी निकल आएगी। तो आपने इसको ऐसे पुल करके निकालना है, ठीक है, ताकि इसकी नीडल जो सी है वो इसी में रहे और आप इजीली कर सकें। इसको थोड़ा टेढ़ा करके आप निकालिएगा तो बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए।
यहाँ पे मैं आपको ये टिप दूंगी कि यहाँ पे आप जैसे इसको ऐसे एक तो टेढ़ा करके निकालेंगे, और दूसरा इसकी अगर जहाँ पे नीडल है, नीडल में एक सुराख होता है, ठीक है ना, वहाँ पे जो सा है ना आपने इसका ध्यान रखना है कि वो जो सा वो जो लिक्विड है उसमें डिप होना चाहिए। उसी के ज़रिए जो से मेडिसिन जो से ये बाहर आएगी इंजेक्शन में। तो बस इतनी सी छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे ड्रिप को किसी भी तरीके हैंग करना होता है, मींस कि जहाँ पेशेंट है पेशेंट से थोड़ा ऊंचा करके इसको करना होता है ताकि वो ड्रिप जो सी है वो आ जाए। तो मैंने हैंगर का यूज़ करके उसको हैंग कर लिया। तो आप बेशक कोई जारबन या कुछ डोरी वगैरह कुछ लैस वगैरह वो भी लेके, कोई रिबन वगैरह लेके, तो उससे भी आप उसको हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंजेक्शन डाल के और एक दफ़ा निकाल इसलिए रही हूँ कि अक्सर जो सा होता है वो बच्चे कनोला लगाए जो सा है ना वो उनका ना जो सा हिला देते हैं और फिर ब्लॉकेज आ जाती है उसमें। तो ये ब्लॉकेज दूर करने के लिए है कि मींस कि अगर ब्लॉकेज आ जाती है, अगर आपका जैसे आप ड्रिप लगाते हैं वो अंदर को नहीं जा रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और आपने जहाँ पे आप फील करें हैंड से कि जहाँ पे कनोला की नीडल है वहाँ पे आपने उसको हल्का सा प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपने उसको ओपन करना है। कुछ ओपन करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे डायरेक्ट होते हैं, बट आपने उसको प्रेस करके ही जो भी करना है तो ठीक है, ताकि उधर से जो सा कनोला अपनी जगह से हिल ना सके। और यहाँ पे ये लॉक होता है, इसको आप जब टर्न करते हैं इसको आप, तो यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। और फिर उसके बाद आप जो से इसको करें। अगर एक दफ़ा से आपका ब्लॉकेज दूर हो जाती है तो ठीक है, वेरी गुड। अगर नहीं हो रही तो आप दोबारा भी सिरिंज जो से उसको भर के तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो बहुत इजी हो जाएगा इस तरह। आई होप आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।